बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी को मेरा सलाम व आदाब। इंडिया टुमारो की जानिब से आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बहुत ही सम्माननीय अतिथि मेहमान उमाकांत लखारा जी, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, और यहाँ हॉल में बैठे हुए बहुत ही सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट और तमाम नौजवान साथी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो इस बात पर उस मालिक का शुक्र अदा करते हैं हम कि कोशिश जो आज से 10 साल पहले शुरू की गई थी, आज 10 साल का सफ़र इंडिया टुमारो ने तय किया है। और आज के इस हाल में वो सब लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस विचार को, इस आइडिया को डिस्कस किया और उसको एक रूप देने की कोशिश की। वो सब साथी भी यहाँ मौजूद हैं। जब हम इस पर बात कर रहे थे 2012 में, उस वक्त न्यूज़ पोर्टल्स और वेब पोर्टल्स की बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन हमने उस वक्त महसूस किया कि ये मीडिया भविष्य की ज़रूरत भी है और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार या चैनल को चलाना पहले भी मुश्किल था, अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो उस वक्त जब हम नाम पर विचार कर रहे थे कि इसका क्या नाम रखा जाए, बहुत सारे नाम आए, लेकिन जिस नाम पर हम सबकी सहमति हुई वो नाम ये था कि हम एक ऐसा पोर्टल शुरू करें जो कल के भारत की तस्वीर पेश करता हो, हमारी उस विजन को पेश करता हो कि हम कैसा देश, कैसा भारत देखना चाहते हैं। और इसीलिए ये नाम सबको पसंद भी आया। और मैं समझता हूँ कि आज 10 साल के इस सफ़र के बाद हमको लगता है कि वाकई जिस तरह से मेन स्ट्रीम और मुख्य धारा का मीडिया, जिसको अब मीडिया कहना भी शायद ठीक नहीं है, वो अपना अस्तित्व खो चुका है। बहुत कम ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो अपनी जिम्मेदारी को आज़ादी के साथ अदा कर रहे हैं। आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर वर्ल्ड माइनॉरिटी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो आज हम मीडिया में जो माइनॉरिटी है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेजॉरिटी मीडिया है, और उसमें एक हल्की आवाज़ जो छोटी छोटी कोशिशें हमारे लोग कर रहे हैं, उसको मीडिया की जो माइनॉरिटी है, आज हम उसके रोल पर यहाँ बात कर रहे हैं कि कल के भारत को बनाने में इस मीडिया का रोल क्या हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे एक मित्र, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब पहले अखबार छपता था और फिर बिकता था, लेकिन अब ज़माना ये है कि अखबार पहले बिकता है और फिर छपता है। और अब सिर्फ अखबार नहीं बिकता, बल्कि अब पत्रकार बिकते हैं। और अब तो शायद कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जो बिक नहीं रही है। तो
ये मीडिया जो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा स्तंभ था और एक मिशन था, मुझे लगता है कि आज ये मेन स्ट्रीम मीडिया एक बिजनेस बन गया है, एक कारोबार बन गया है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं बैठे हुए सोच रहा था तो दो बातें मेरे जहन में आई। किसी भी देश की मजबूती और किसी भी देश के अच्छे भविष्य को देखने के लिए दो बातें ज़रूरी मुझे नज़र आती है। एक ये कि वहाँ ये देखा जाए कि वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है, मीडिया को और आम लोगों को कितनी आज़ादी है अपनी बात कहने की, और ख़ास तौर से सत्ता और सरकार के खिलाफ कहने की। और दूसरा पैरामीटर ये हो सकता है कि उस देश में और समाज में कमज़ोरों की और जो दबे कुचले लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी स्थिति क्या है। इन दो पैरामीटर से हम किसी देश की मौजूदा शक्ति और ताकत को और उसके भविष्य को भी हम देख सकते हैं। हमारे बहुत ही विद्वान साथियों ने आपके सामने पूरा नक्शा खींचा है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो आपके सामने रखी हैं। अभी सवाल ये है कि अब इन हालात का मुकाबला और नए भारत का निर्माण या असल भारत को बचाने की जो हमारी कोशिशें हैं, उसमें इस अल्टरनेट मीडिया का क्या रोल हो सकता है। और मैं इसमें एक जुमला और ऐड करता हूँ कि अल्टरनेट मीडिया का रोल जो हो सकता है, उसके अलावा आम लोगों का इस अल्टरनेट मीडिया के बारे में क्या रवैया होना चाहिए और कैसे इसको और मजबूत करना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। जैसा कि बताया गया और हमारे बहुत से यहाँ युवा साथियों को आज सम्मानित किया गया है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ और उनकी इन कोशिशों को सराहता हूँ कि ऐसे हालात में ये हमारे साथी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके खिलाफ FIR हुई है, जिनको पुलिस की कस्टडी में भी रहना पड़ा है। हमारे कुछ साथी जब त्रिपुरा को कवर करने गए, खुद इंडिया टुमारो के हमारे हिंदी के साथी मसीहुज़्ज़मा, वहाँ उनको जो है रोक लिया गया और वहाँ के प्रेस क्लब ने और आपके साथियों ने कोशिश की, लेकिन इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं और अब शायद और ज़्यादा आएंगी। इसलिए मेरा अर्ज़ करना ये है कि अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से जो आज कोशिशें हो रही हैं, उसको इस निगाह से देखने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। हम कमज़ोर नहीं हैं, और उसकी वजह यह है कि इतिहास ये बताता है कि आवाज़ अगर सही हो, सच्ची हो, सत्य पर आधारित हो, तो वो कमज़ोर नहीं होती बल्कि ताकतवर होती। हमारे देश की आज़ादी की जो मूवमेंट था, वो उस ज़माने में मीडिया ने रोल अदा किया। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाया। अंग्रेज़ों की बड़े साम्राज्यवादी ताकत से एक बहुत छोटे पैमाने की कोशिश, जो साइक्लोस्टाइल से उस वक्त हरिजन नाम का अखबार निकाल कर वो संदेश दिया गया, लेकिन नतीजा हमारे सामने है। इसी तरह हमारे देश में 1975 से लेकर 1977 के बीच एक ऐसी बड़ी चुनौती आई कि डेमोक्रेसी और हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ा। उस वक्त भी मीडिया का एक हिस्सा ऐसा था जो पूरी मजबूती और ताकत के साथ खड़ा हुआ और उसने देश में जागृति का काम किया, और हमने देखा कि हालात बदले और हालात को और सत्ता में बैठे लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। तो इसलिए मैं अपने तमाम युवा साथियों से और जो डिजिटल और वेब पोर्टल मीडिया में के ज़रिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे हमारे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी ने भी कहा कि कंटेंट सही माने में हमारी ताकत है। अगर हमारा कंटेंट मजबूत होगा तो हम लोगों तक
पहुंच सकेंगे। दूसरा, आज जिस तरह की कोशिशें मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है कि इमोशनल इश्यूज़ को और भड़काने वाले इश्यूज़ को, समाज को बांटने वाले इश्यूज़ को ज़्यादा उछाला और उभारा जा रहा है, तो हमारा जो ये अल्टरनेट मीडिया है, इसकी जिम्मेदारी है कि उसको काउंटर करें। उसके बजाय पॉजिटिव चीज़ों को, रियल इश्यूज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। आज हालात ये हैं कि पैसा खर्च करके खबरें छपवाई जा रही हैं, एडिटोरियल्स छपवाए जा रहे हैं, पूरे पेज जो है किसी ख़ास ऑफिस से तैयार होकर अखबार के ऑफिस में आते हैं और छपते हैं। तो जितना पैसा छपवाने के लिए खर्च होता है, मेरा ऐसा मानना है कि उससे ज़्यादा पैसा इसलिए खर्च किया जाता है कि उसमें क्या न छपे, क्या न छापा जाए, इसके लिए भी बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, लोगों की सही समस्याएं और आवाज़। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस अल्टरनेट मीडिया को देश और जनता के सामने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पेश करना चाहिए कि हालात को बदला जा सकता है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हालात को बदला जा सकता है। पहले भी बदले हैं और अब भी बदले जा सकते। परेशानियां और ज़्यादा आएंगी, लेकिन हमें ये देखना है कि इस मीडिया में आज देखते हैं कि टीआरपी और व्यूअरशिप और सब्सक्राइबरशिप ये एक पैरामीटर बन गया है। मुझे लगता है इसकी परवाह किए बगैर हमें कंटेंट पर और रियल इश्यूज़ पर और इस देश के सामने का जो विज़न है उसको हम पेश करें, और जिस विज़न को ख़तरा है उस विज़न के ख़िलाफ़ उस विज़न को सही माने में पेश करने की हम कोशिश करें। समय बहुत हो गया है। मैं एक बार फिर हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मेहमान सिर्फ वो नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, बल्कि मेहमान आप तमाम हैं, और बहुत बड़े बड़े शख्सियात जर्नलिज़म के मैदान की यहाँ मौजूद हैं, और बहुत से युवा साथी मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ हम सब अपना रोल अगर अदा करेंगे तो हम कल के भारत को सही दिशा दे सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।